हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ओम बाबू मिश्रा फैमिली ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, जहाँ होंगे कुशल मंगल होंगे। हम लोग भी अच्छे हैं, हमारी पूरी फैमिली भी अच्छी है। तो देखिए, यहाँ कल की ये वीडियो है, कल यानी बुधवार की वीडियो है। तो बुधवार के दिन बच्चे आए थे, सब काम हो चुका था। ये शाम से मैं वीडियो बनाना स्टार्ट की थी, शाम यानी लगभग 5 बज रहा था। तो बच्चे 12 बजे के बाद 12:30 तक स्कूल से आते हैं। उसके बाद खाना पीना खा के और सो जाते हैं, क्योंकि आजकल बड़ा दिन होता है और आजकल थोड़ा बारिश जैसा मौसम रह रहा है चारों तरफ। तो मौसम भी मतलब उतना गर्म नहीं है, उतनी गर्मी नहीं हो रही है। आप लोगों के यहाँ मौसम कैसा है ज़रूर बताइएगा। तो बच्चे अच्छा से मतलब रिलैक्स से, ना ठंड लग रही है ना गर्मी लग रही है, आराम से सो जाते हैं। और सब काम कर लो तो हम लोगों को भी थकान हो जाती है, थोड़ा रेस्ट करना ज़रूरी हो जाता है। मतलब करना भी चाहो ना कोई काम तो आँख अपने से बंद होने लगता है, मेरा तो ऐसा होता है। तो सोती नहीं हूँ, लेकिन आज उस दिन कल थोड़ा मन किया था कि हाँ सो जाए। तो ओम बाबू को सुलाते सुलाते मेरी भी आँख लग गई थी। तो सोने के बाद एक ही बार हम लोग जगे। मेरी नींद खुली 5 बजे। 5 बजे मैं जैसे ही जगी, झाड़ू उठाने जा रही थी कि मैं अब झाड़ू उड़ू लगाऊँ, थोड़ा सा फ्रेश हुई, मुँह हाथ पोछी वगैरह। तब तक ओम बाबू भी जग चुके थे। ओम बाबू के जगने के बाद वो अपनी छोटी दीदी को भी जगा दिए थे। गुनगुन को भी गए जगाने, लेकिन गुनगुन नहीं जगी, बाद में जगी है गुनगुन। और देख के अपना तकिया से फिर मुँह छुपा के फिर सो गई थी। फिर थोड़ी देर बाद जगी थी। तो यहाँ ओम बाबू की बदमाशी चल रही थी। मैं डांटी भी हूँ, वैसे पेट पर नहीं खड़ा होते हैं। तो रूम में झाड़ू लगाने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में। किचन भी थोड़ा फैला फैला था, मतलब फैला फैला क्या, मैं सारा काम समेट के ही सोई थी। ऊपर स्लेब के डब्बे थोड़े इधर उधर हो गए थे, तो वो मैं थोड़ा एडजस्ट की हूँ, क्योंकि ऊपर से पूरा झाड़ पोंछ लो तब नीचे झाड़ू लगाओ तो सही रहता है। नहीं तो नीचे झाड़ू लगा लो, ऊपर से फिर कुछ गिरता है तो नीचे का फर्श फिर गंदा हो जाता है। तो 1-2 सिंक पे बर्तन थे, उनको मैं थोड़ा साइड की हूँ। और ऊपर से गैस का चूल्हा वगैरह, किचन में ही मशीन रखी हूँ, जो जगह है उसी में एडजस्ट करके अपना सारा सामान रखी हूँ। और किचन थोड़ा बड़ा है, लंबा है ना, तो उसी में एक साइड पूजा का स्थान भी बना दी हूँ। और ये मिक्सी वगैरह रखी हूँ वही मशीन के ऊपर। मशीन को हमेशा तो चलाना नहीं होता है, जब चलाना होता है तो उसको हटा देती हूँ और फिर मशीन सिलाई करने के बाद फिर उस पर रख देती हूँ वो सब। तो यहाँ मैं सबसे पहले भी झाड़ू किचन में नहीं लगाई थी। पहले बोली हूँ कि शाम की पूजा की तैयारी कर लूँ। शाम की पूजा कोई विस्तृत रूप में इससे मैं नहीं करती हूँ, बस जो सुबह में पूजा किया हुआ रहता है ना, उसके सारे बर्तन खाली करके, प्रसाद वगैरह निकाल के, वापस से दीप और एक ही प्लेट भोग लगाने वाला धो के, और जो जल वाला लोटिया होता है और उसका चम्मच होता है, अचमनी जिसको बोलते हैं, वो होता है, उसको धो के इसी समय मैं रख देती हूँ कि शाम के समय एक ही जगह हर भगवान को अलग अलग भोग। सुबह में सारे भगवान के अलग अलग प्लेट में भोग लगाती हूँ, लेकिन शाम के टाइम एक ही जगह सब भगवान का नाम लेके भोग लगा देती हूँ। और दीप जला के तुलसी माँ को दीप जला देती हूँ, यही सब होता है। तो अभी मैं धो के बर्तन रख देती हूँ। तो धो के पहले पूजा वाला बर्तन रख दी हूँ और तब मैं किचन में झाड़ू लगाना स्टार्ट की हूँ। तो किचन में झाड़ू लगा के और तब जाऊंगी, थोड़ा मैं भी अपना मुंह हाथ फ्रेश करके थोड़ा सा छत पर जाते हैं हम लोग घूमने। शाम के समय थोड़ा छत पर जाओ ना बच्चों को लेके, तो ओम बाबू भी थोड़ा घूमने का वो हो जाता है, टहलने का। उसके बाद मैं कपड़ा बाहर पसारी थी तो वो लेके आई हूँ, कपड़े सारे फोल्ड की थी। और उसके बाद मैं आज सोची थी कि आज मैं डाल दूँगी वो वाला वीडियो। मतलब मेरे ससुराल वालों ने ओम बाबू के मुंडन में क्या दिए, और बहुत देर सारी वीडियो जा रही है मेरी। हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ओम बाबू मिश्रा फैमिली ब्लॉग में। तो देखिए, जैसा कि मैं आप सबको बताई थी, वो आ गए ओम बाबू। मैं ब्लॉग का स्टार्ट करूं और ओम बाबू जगे रहें और नहीं आए। हेलो गाइस, ओम बाबू के बिना तो ब्लॉग स्टार्ट हो ही नहीं सकता है ना बेटा। अरे ऐसे नहीं करते बेटा, शैतानी बदमाशी। पूछिए कैसे हैं आप सब? अच्छा दूंगी, पहले पूछिए आप सब कैसे? हम ही दोना नहीं, पूछिए कैसे हैं आप सब? बोलिए हेलो फ्रेंड्स। तो फिर बंद हो जाएगा। देखिए गाइस, ये फ़ोन पकड़ेंगे और ब्लॉगिंग करेंगे।
ये बेटा मोटर चल रहा है, डायरेक्ट वाला नल खुला हुआ है, ऑफ करके आप बंद। देखिए गाइस ओम बाबू पढ़ रहे हैं। ओम बाबू पढ़ाई कर रहे हैं। क्या कर दी? आ जाइए बेटा, दीदी लोग को पढ़ने दीजिए। आ जाइए, आ जाइए, आइए। वो दे दीजिए दीदी का, गुनगुन तोड़ देंगे बाबू, मतलब खराब कर देंगे। खराब तो हो सकता है ना। अच्छा, आ जाइए बेटा। क्या? फिर से बोलिए, फिर से बोलिए, क्या बोले? हेलो गाइस, हेलो गाइस। बाबू पढ़ रहे हैं, क्या बोले हैं? बाबू फिर से बोल दीजिए। हेलो, देख के प्लीज। अरे देखो ना, मेरा नोक तोड़ देंगे। बच्चा दे। तो गाइस देखिए, यहाँ मैं बैठ गई थी और कैमरा बता रही थी आशी को कि ऐसे शूट करो, ऐसे शूट करो तो आएगा। तो यहाँ मैं बैठ गई थी वो दिखाने कपड़े वगैरह जो बाबू को मिले थे मेरे ससुराल की तरफ से। तो ये इस झोला में सबसे पहले मैं निकाल रही थी अपनी ननद का दिया हुआ कपड़ा। तो ननद मेरी लेके आई थी ओम बाबू के लिए ये कपड़ा। अंदर टी शर्ट है, ऊपर से कोट जैसा है, कोट है, 3 पीस ये भी है और फुल पैंट है। तो यही कपड़ा मेरी ननद लेके आई थी, ओम बाबू की बुआ। वही मैं आप सबको दिखा रही थी। और उसके बाद मैं दिखाऊंगी इसको, साथी के साथ मैं फ़ोल्ड करते हुए रखते जा रही थी, क्योंकि फिर बाद में मैसी मैसी हो जाता है। और मतलब शाम ही हो गई थी तभी मैं बैठी थी, सारे काम करने के बाद, छत पर से आने के बाद तब मैं बैठी थी। और मेरी आशी वीडियो शूट कर रही थी, तो मैं यहाँ रख दी हूँ। उसके बाद और ओम बाबू तो इतना परेशान कर रहे थे, इतना परेशान कर रहे थे, कभी कोट लेके भाग रहे थे, कभी डब्बा लेके भाग रहे थे। मतलब ये सो जाते हैं तभी मैं कुछ कर पाती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ निकाली हूँ मेरी जेठानी जो थी, आप लोग वीडियो में देखे होंगे, मतलब थोड़ा बहुत आया होगा, नहीं तो नहीं आया होगा। तो मेरी जेठानी जो थी, मेरी जेठानी, मैं तो वैसे ही अकेली हूँ, लेकिन वो मेरी जेठानी है कैसे कैसे कि मेरी सासू माँ 3 दियादिन है ना, तो उनमें जो बड़ी वाली जो मेरी सासू माँ है उनकी बहू, तो वो मुझसे बड़ी हैं, तो वो मेरी जेठानी ही हुई। तो उनके घर की तरफ से ये आया था, वो वही लेके आई थी मेरी जेठानी ओम बाबू का ये कपड़ा। ये भी फुल शर्ट है, ऊपर से हाफ बंडी है और फुल पैंट है ब्लैक कलर का। उसके बाद मैं इसको फोल्ड करके रख दूंगी। और ओम बाबू तो परेशान करने का मतलब कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे थे। यहाँ कपड़ा का डब्बा लेके अपने माथे पे रख के घूम रहे थे, गुनगुने से छीन रही थी उनसे। तो ओम बाबू की शैतानियाँ ख़त्म नहीं हो रही थी, उनसे जैसे तैसे मैं डब्बा ली हूँ और कपड़ा रखी हूँ। गुनगुन को बोली हूँ कि तुम पकड़ के उधर साइड में रखो। तो उसके बाद अब मैं दिखाऊंगी मेरी छोटी वाली माँ जी ओम बाबू को क्या दी। वो भी कपड़ा ही लाई थी। छोटी वाली माँ जी यानी मेरी माँ जी की देवरानी, वो मेरी छोटी वाली माँ जी हैं। तो वो इस डब्बा में कपड़ा लेके आई थी, वो भी ओम बाबू के लिए। वैसे ही 3 पीस कपड़ा था। और मैं यहाँ आप सबको बता रही थी कि मतलब 3 कपड़े थे मेरे ससुराल की तरफ से ओम बाबू के लिए। एक मेरी ननद लेके आई थी ओम बाबू के लिए, एक मेरी जेठानी जो बड़ी वाली सासू माँ है उनके घर से आया था, जो मेरी जेठानी लेके आई थी। तो वो एक ओम बाबू का कपड़ा था और एक ये मेरी छोटी वाली माँ जी दी थी ओम बाबू का कपड़ा। तो वही मैं आप सबको बता रही थी। तो वो भी कपड़ा सेम ही था, मतलब वैसे ही 3 पीस था, कहने का मतलब फुल शर्ट, ऊपर से हाफ बंडी और फुल पैंट। और सारे कपड़े बड़े बड़े थे। छोटी वाली माँ जी का भी कपड़ा बड़ा था, मैं वही कपड़ा देख रही थी। फैब्रिक बहुत अच्छा था, अच्छा कपड़ा था। यहाँ ये 4 पीस के जैसे लग रहा है, ऊपर से एक छोटा बंडी है, नीचे एक बड़ा बंडी है, निकालने वाला है, और फुल पैंट है। फैब्रिक अच्छा था। तो सारे कपड़े बड़े बड़े हैं, ओम बाबू बाद में पहनेंगे। और मैं एक बात भूल गई थी कि जब मुंडन होता है ना, तो माँ के आंचल में बाल काट के पहली बार रखा जाता है। तो उसमें अपनी खुशी के से
कोई ओम बाबू के माथा पर, बच्चों के माथा पर, जिसका मुंडन होता है उसके माथा पर आगे पीछे ऐसे उछरूंग के और माँ के आंचल में कुछ पैसे वगैरह जो जितनी खुशी हुई रखा जाता है। तो उसमें मेरी माँ 501 रुपया मेरे आंचल में रखी थी। मेरी दीदी जो आई थी मायके साइड से वहाँ वो 101 रुपया रखी थी। और मेरी अपनी सासू माँ जो थी ओम बाबू की दादी माँ, वो 60 रुपया रखी थी। तो यही 3 आदमी मेरे आंचल में रखा था। उसके बाद मैं गिफ्ट सबको दी ना, जब लापर रुकाया तो लापर रुकने के बाद सबको गिफ्ट दी, पैक करके लाई थी। तो उसमें जो पटीदारी में के 3 आदमी आए थे ना, एक मेरी दादी सास, 2 चाची सास। तो जो दादी सास थी जो वो दी 500 रुपया, कपड़ा वगैरह नहीं लाई थी, वो 500 रुपया ही ओम बाबू को दी। उसके बाद 2 रह गई चाची सास, तो वो लोग शायद 100 रुपया दिए थे, 101 रुपया। तो यही था। और मेरी वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और दादी सास जो दी हैं, जिनको मैं बोली थी ना कि जो मेरी माँ जैसे एज में छोटी हैं लेकिन लगेंगी दादी सास, तो वो मेरी माँ जी की सास लगेंगी, वो 500 रुपया दी। और ये दोनों आदमी शायद 101 रुपया दिया था। यही है शायद, उतना भीड़ भाड़ में उतना अच्छे से याद भी नहीं रहता है। तो यही था मेरे ससुराल की तरफ का गिफ्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।